से दलित जो होगा सिंगल आउट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। दलित शब्द में वो शेड्यूल कास्ट जो है, शेड्यूल कास्ट में दलित महादलित बना, दलित महादलित। तो दलित शब्द से तो हम, दलित शब्द कहने से गर्व भाव पैदा नहीं होता है, अंदर गर्व नहीं होता। बाबा साहब भी अपने जिंदगी में कभी दलित शब्द का उपयोग नहीं किए थे। अनुसूचित जाति वो समय कहते अछूत कहते थे, अछूत, बहिष्कृत, जिसको डिस्प्रेस्ड क्लास कहते थे। तो आज के समय में ब्राह्मण हर शब्द का काउंटर करने के लिए, जैसे समता है तो समता का काउंटर किया समरसता से, और हमारे लोग समरसता 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 का मतलब होता है कि भारत में समाज में असमानता को छुपाने के लिए, यानी असमानता छुप जाए, असमानता गैर बराबरी छुपा रहे और सब लोग समान हो गया, ऐसा मतलब किनारा स्लोगन देने वाला शब्द है समरसता। जैसे कोई खिलाड़ी होता है, वहाँ खिलाड़ी जब अपने टीम भावना से जब खेलता है तो वहाँ समता का मतलब व्यवहार करता है एक साथ। जब लेकिन अलग अलग जब होता है तो वहाँ समरसता शब्द है। कहीं कहीं हम लोग सारे लोग यहाँ बैठे हुए लोग हैं, किसी के घर में मोनी जनी होता है, भोज करते हैं, हम लोग भोज करते हैं तो बहुत से हमारे शेड्यूल कास्ट के अत्यंत अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ी अनुसूचित जाति, यानी अनुसूचित जाति, और उसमें भी अत्यंत अनुसूचित जाति है, पिछड़ी जाति। जैसे मुसहर को बुलाते हैं, डोम को बुलाते हैं, तो बैकवर्ड कास्ट या जनरल कास्ट के लोगों को कुर्सी पर टेबल पर खिलाते हैं और वहीं भोज में अपने ही भाई को नीचे बैठाकर धूल में कीचड़ में खिलाते हैं। तो गैर बराबरी यानी विषमता हो, समरसता, वहां मतलब कि बराबर नहीं। जैसे गोल्ड है, सोना है और रोल गोल्ड है, देखने में दोनों बराबर हैं लेकिन समान नहीं है, समान नहीं है, अलग अलग है, गोल्ड और रोल गोल्ड। उसी तरह ब्राह्मणों ने समता, यानी भारत में जो हमारे महापुरुषों ने समता, इक्वलिटी, जैसे मानते हमारे अभी खड़ा होंगे तो कद हमारा किसी का छोटा होगा, किसी का मध्यम, किसी का बड़ा होगा। अगर सर बराबर करना चाहते हैं, सर, तो कुर्सी, एक कुर्सी पर खड़ा होंगे फिर भी हमारा इधर उधर कद हो जाएगा। तो हमारे महापुरुष सर को बराबर करना चाहते थे, ब्राह्मण हमारे पैर को बराबर करना चाहते। बात तो समझ रहे हैं? यानी सर को बराबर, यानी लेवल, इक्वलिटी, समानता, सर बराबर होना चाहिए, और ब्राह्मण कह रहा है पैर बराबर होना चाहिए। यानी कुर्सी सबके लगा देगा तो पैर बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सर चाहे अलग अलग हो, कद अलग अलग हो, ऊंच कोई है, कोई मध्य है, कोई उससे बड़ा है, यानी विषमता बरकरार रहे समाज में, गैर बराबरी बरकरार रहे, लेकिन ये स्लोगन दिया जाए कि नहीं, भारत में सब लोग ठीक है, सब खुशहाल है। उस समानता शब्द को काउंटर यानी समरसता भूल कर भी हमको नहीं करना चाहिए। भारत में समरसता आरएसएस वाला लागू करना चाहता है, लेकिन हमें समानता की बात करना है, हमें समरसता की बात नहीं करना। दूसरा शब्द है स्वतंत्रता, समता, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता जो है तीन तरह की है। उसी संविधान की प्रस्तावना की जो विषय पर अभी 4 शब्द पर चल रहा है। स्वतंत्रता एक होता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, एक सामाजिक स्वतंत्रता है और एक पारिवारिक स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का 3 शब्द भी है, मीनिंग इंग्लिश में अगर देखा जाए तो 3 है, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस और लिबर्टी। भारत के जो नागरिक हैं, यानी भारत के जो ब्राह्मण है, शासक वर्ग हैं,
ये भारत के संविधान जब उनके हाथों में बाबा साहब ने सुपुर्द किया तो उस संविधान को लागू कम किया, भारत के संविधान के विरोध में ज़्यादा काम किया। भारत के संविधान को कम लागू किया। जैसे हम लोग हमेशा पढ़ते हैं पावर ऑफ ट्रांसफर, 47 को पावर ऑफ ट्रांसफर पढ़ते हैं, सत्ता का हस्तांतरण। कहीं भी इतिहास में ऐसा नहीं मतलब मिलता है पढ़ने को कि संपूर्ण बिल पारित किया हो अंग्रेजों ने, भारत को आज़ादी का संपूर्ण बिल कहीं नहीं है। यानी पावर ऑफ ट्रांसफर है, सत्ता का हस्तांतरण है, यानी अंग्रेजों के हाथ से सत्ता ब्राह्मणों के हाथ में वो देकर चला और ब्राह्मण अपने मन मुताबिक इस देश को, इस संविधान को चला रहा है। तो इस संविधान को बचाने के लिए, इस संविधान की रक्षा करने के लिए जिम्मेदारी हम लोगों की है। और ये भारत में 4 शब्द जो है इसको स्थापित करने के लिए इंडिपेंडेंस डे को छोड़कर अब लिबर्टी जो है, तीसरा शब्द है स्वतंत्रता का, लिबर्टी यानी आजादी। स्वतंत्रता हमको चाहिए, यानी हमारी आजादी अभी जो बाकी है वो आजादी अभी हमको लेना है। और भारत के संविधान में वो आजादी निहित है, लेकिन भारत के संविधान ब्राह्मणों के हाथ में चले जाने की वजह से हमको वो आजाद होने देना नहीं चाहता है। इसलिए स्वतंत्रता, लिबर्टी के लिए हमको संघर्ष करना है, आजादी के लिए संघर्ष करना है। स्वतंत्रता है, बंधुता है, तीसरा शब्द है बंधुता। बंधुता भी 3 तरह के हैं। एक व्यक्तिगत जो पारिवारिक बंधुता है, एक सामाजिक बंधुता है, और एक राष्ट्र स्तर पर जो समाज का नाम इसमें जो हमने परिचय में लिया कि संविधान में कितने नाम हैं हमारे, बहुजन समाज का कितने नामों से बाबा साहब ने संविधान में चिन्हित किया। एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी। जनरल नहीं है, कहीं संविधान में जनरल है, पढ़े हैं? बिल्कुल, कहीं जनरल नहीं है। अनुसूचित जाति कमीशन है संविधान में, ओबीसी कमीशन है संविधान में, अनुसूचित जनजाति है कमीशन है संविधान में, माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक कमीशन है संविधान में, महिलाओं का कमीशन है संविधान में, लेकिन ब्राह्मण कमीशन, भूमिहार कमीशन, क्षत्रिय कमीशन, वैश्य कमीशन इसमें नहीं है। 340 आर्टिकल जो है बाबा साहब ने ओबीसी के आयोग की गठन करने के लिए बात लिखी है 340 में। 341 में अनुसूचित जाति के लिए है और 342 में अनुसूचित जनजाति के लिए है और 25 अनुच्छेद से लेकर 29 तक अल्पसंख्यकों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता की बात है। इसमें हिंदू कोड बिल में महिलाओं की, इसमें कहीं भी जनरल शब्द है ही नहीं है, सामान्य शब्द इसमें ही नहीं है। वो तो हम लोगों के लिए है। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी का जो मतलब मेरिट वाला जो बच्चा होगा वो जनरल फाइट करेगा, खुला ओपन कैटेगरी उसको कह सकते। खुला मतलब कि जाओ, जिसके अंदर मेरिट है तुम जाओ भाई, उसमें आगे बढ़ जाओ। अनारक्षित जिसको अनरिजर्व। तो ये सारा संविधान में जो बंधुता है, बंधुता एवं जो हो गया व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो गया। संविधान के आर्टिकल 19 में देखा जाए फ्रीडम ऑफ द स्पीच, फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेशन। संविधान के आर्टिकल 19 में सबको बोलने का अधिकार, यानी हर व्यक्ति को, भारत के हर नागरिक को बोलने का अधिकार है। भारत के अंदर कोई भी संगठन खड़ा करे, अपने संगठन का प्रचार प्रसार करे, तो प्रचार प्रसार करेगा तो बोलना पड़ेगा। तो सबको बोलने की आज़ादी भारत के संविधान के आर्टिकल 19 में है। माने भारत के किसी भाग में वो घूम सकता है बिना मतलब कि हर हथियार के निर्बाध रूप से संचरण कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं होगा। तो फ्रीडम हुआ। एक होता है इंडिपेंडेंस, जो हमको 15 अगस्त 1947 को
इंडिपेंडेंस यानी भारत आज़ाद हो गया। भारत आज़ाद हो गया, भारत के लोग आज़ाद नहीं हुए। यानी भारत आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को। यानी एक विदेशी अंग्रेज नाम का चला गया और उस जगह पर दूसरा विदेशी ब्राह्मण नाम का जो दूसरा विदेशी है वो वहाँ बैठ गया। यानी कहने के लिए भारत इंडिपेंडेंस डे जो हम मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त को मनाते हैं, वो स्वतंत्रता हमारे भारत के मूल निवासियों के लिए यानी भारत के लोगों के लिए नहीं है, वो ब्राह्मणों के लिए यानी भारत के नागरिकों के लिए है। दो शब्द है, भारत के नागरिक और भारत के लोग। ब्राह्मण भारत के नागरिक हैं, भारत के लोग नहीं हैं। ब्राह्मण भारत के नागरिक हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया है। हम लोग पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग हैं हम लोग, यानी भारत के मूल निवासी लोग हैं। और भारत के संविधान में आपने पढ़ा कि हम भारत के लोग, हम भारत के नागरिक कहीं नहीं लिखा। कोई भी वैकेंसियां आता है तो ब्राह्मण भारत के नागरिक के नाम पर पूरा मतलब की भर्ती निकालता है। हम भारत के लोग यानी भारत का लोग होना चाहिए, भारत के नागरिक होना चाहिए। तो बाबा साहब संविधान निर्माता मतलब कि हमारी जिम्मेदारी लगाया, हम भारत के लोगों का, भारत के मूल निवासियों का जिम्मेदारी लगाए हैं कि हम भारत के लोग भारत को समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करेंगे। लेकिन ये जिम्मेदारी भारत के लोग से ब्राह्मणों ने छीन लिया, भारत के नागरिकों ने छीना। भारत के नागरिक अखबार में कभी कभी पढ़ते होंगे खिलाड़ियों के बारे में, क्रिकेटरों के बारे में, कि भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक, ऐसा आता है फलाना भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक। यानी वो खिलाड़ी कहाँ का है, भारत का मूल निवासी है लेकिन नागरिकता अमेरिका का है, वो अमेरिका का नागरिक है। तो भारत के मूल निवासी हम हैं, ब्राह्मण भारत का नागरिक है, मूल निवासी यूरेशिया, यानी यूरेशिया के मूल और भारत के नागरिक ब्राह्मण हैं। इसलिए भारत के लोग के लिए आज़ादी 15 अगस्त 1947 के लिए नहीं मिला, बल्कि हमारी आज़ादी 15 अगस्त 1947 के बाद 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब ने यह संविधान 2 महीना पहले सुपुर्द किए। आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू को ये संविधान सुपुर्द किए, ताकि ये आज़ादी जो 1947 को जिसको नहीं मिला था, 15 अगस्त 1947 से जो लोग आज़ाद नहीं हुआ था, वो लोग इस संविधान से आज़ाद हो जाए।